इस टाइम पर जो बेल वाली सब्जियां हमने अपने गार्डन में लगाई हुई हैं, उन बेलों पर हमें कुछ ज़रूरी काम ऐसे करने होते हैं जिससे हमारे बेलों की जो है ग्रोथ अच्छी हो और उन पर आगे जा कर के फ्रूटिंग अच्छी हो। तो कई बातें ऐसी विशेष हैं जो जिनका हमें ध्यान रखना है और जिनको हमें ज़रूर से करना है। उन कामों को अगर हम करेंगे तो पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी और अच्छी फ्रूटिंग भी होगी। तो कौन कौन सी वो बातें हैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो मैं हूँ अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। यहाँ पर आप देख रहे हो हमने कुछ पौधे तो लगा रखे हैं। मैं ऐसे ही बेलें लगाई थी कुछ तो दो चार, और कुछ मैंने बीज से तैयार की है पौधे। देखिए यहाँ पर कुछ मैंने ट्रांसप्लांट भी कर दी है, कुछ अभी सीडलिंग ट्रे में है। तो जैसे हम ट्रे से, सीडलिंग ट्रे से या कप्स वगैरह में जो भी उगाते हैं तो उनको फिर हम ट्रांसप्लांट कर देती हैं, और इस तरीके से 4-5 पत्ते जब आ जाते हैं तो नीचे वाले पत्ते जो हैं मिट्टी में इस तरीके से लग जाते हैं, मिट्टी के संपर्क में आ जाते हैं। तो उन पत्तों को हमें हटाते रहना होता है। पहला काम यही करना है। जैसे ही हमारे जो 3 से 4 पत्ते आ जाते हैं बेल पर, तो नीचे वाले जो 2 लीव्स होते हैं इनको हमें निकाल देना चाहिए, जो जिसमें से बीज फटता है, क्योंकि ये मिट्टी में ही लग जाते हैं नीचे। तो बार बार जैसे हम गोबर खाद वगैरह या मिट्टी और भी देते रहते हैं तो पत्ते ऊपर जो नीचे वाले हैं उनको हटाते रहना चाहिए। मिट्टी से टच नहीं होने चाहिए। अगर किसी भी पौधे के टच होंगे पत्ते नीचे वाले तो फंगस लगने का डर रहता है। नीचे मिट्टी लग जाती है ना, पानी वगैरह जब देते हैं उसकी छिड़काव से, तो मिट्टी उड़कर भी उनके नीचे वाले पत्तों पर लग जाती है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर ये घास कितना सारा इसमें उगा हुआ है, देख रहे हो आप। इस तरीके से उगने लगता है घास। काफ़ी सारे जो गोबर खाद वगैरह होती है उसमें, जैसे पशु वगैरह खाते हैं ना चारा, जैसे गाय भैंस का जो गोबर होता है हम इसमें डालते हैं ना खाद, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे घास के जो बीज होते हैं वो उग जाते हैं हमारे पौधों के बीच में। मिट्टी में भी होते हैं काफ़ी सारे इस तरीके से। तो इनको हमें निकाल देना चाहिए, एक्स्ट्रा जो घास वगैरह उगती है, क्योंकि ये हमारे जो बेल वाली हम कोई भी पौधा लगा रहे हैं उनसे खाना बांटते हैं, यानी उनका खाना खाएंगे, ये एनर्जी लेंगे पौधों की मिट्टी से। तो वो बेलें जो हैं ग्रोथ उनकी कम होती है, उनकी एनर्जी कम होती है, तो वो बढ़त भी कम बना पाती हैं। तो ऐसा करना है हमें। जब हमारी बेलें बढ़ने लगती हैं, देखिए ये बढ़ रही है बेलें, तो यही काम हमें करते रहना चाहिए। उनकी मिट्टी को चेक करना है कि हल्की भुरभुरी है मिट्टी, नहीं है तो हल्की हल्की सी ऊपर से एक परत की गुड़ाई कर दें, ये घास भी हट जाएगा और जो मिट्टी है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी। पानी देखकर दे दें कि अगर मिट्टी की ऊपर वाली परत हल्की सी भूरी हो रही है, हल्की हल्की सी आपको लग रही है सूखी सूखी, तो पानी डालते रहे और ज़्यादा पानी ना डालें। ओवर वाटरिंग से भी बेलें जो हैं सूखने लगती हैं। तो अगली बात आती है, जब बेलें इस तरीके से धागा सा छोड़ने लगती हैं तो उन्हें फिर सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो सहारा देने के लिए आप रस्सियाँ वगैरह, डंडियाँ लगा सकते हो, ऊपर रस्सियाँ, मचान बना सकते हो। देखिए ये कद्दू की बेल है और इसको मैं ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ा रही हूँ, ऊपर वाले जाल पर नहीं चढ़ाऊँगी। इसको मैं यहाँ से इस साइड से इसको घुमा घुमा कर, और यहीं थोड़ी सी ऊंचाई पर मैंने रस्सियाँ बांध दी हैं, और इस जाल के सहारे मैं इन रस्सियों पर बस यहाँ तक इसको पहुँचाऊँगी। 2-3 बेलें इधर हैं, एक साइड मैंने कर दी हैं कद्दू की। तो एक बात और आती है, जैसे हमने कई तरह की बेलें लगाई हैं, मेरे से भी ऐसे हो जाता है, तो एक सब्जी की बेल जैसे कद्दू की है तो कद्दू की जितने भी पौधे लगा रहे हो एक साइड लगा लें, लौकी के एक साइड लगा लें, तोरई के एक साइड लगा लें। ऐसे भी हमारा जो है बेलें जो हैं एक दूसरे में, जैसे कद्दू की हैवी बेल होती है और तोरई वगैरह का करेले वगैरह को दबा लेती है अगर आसपास होते हैं तो इनको थोड़ा सा अलग अलग, और एक सब्जी का एक साइड ही रखें। तो नीचे वाले पत्ते तो देखिए इस तरीके से हम हटा ही देते हैं। जब नीचे ये मिट्टी में देखिए फंगस आप देख रहे हो ना, ये छोटा सा पत्ता है, नीचे लगा हुआ था ये, और इसके ऊपर ये जाला सा लग गया है ना, इस तरीके से फंगस लग जाती है, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, फिर हमारे बेल को ख़राब कर देते हैं ये। और ये देखिए ये साइड ब्रांच निकलने लग गई है। जैसे ही ये बेल बढ़ना स्टार्ट हुई ऊपर की ओर और नीचे से साइड ब्रांच निकलने लगती है, तो फिर हमें इस जो साइड ब्रांच निकली है इसको भी हटाना है, क्योंकि पौधा ऊपर की तरफ जा रहा है, बेल बढ़ रही है, तो इसको अगर हम हटा देंगे
तो हमारी बेल ऊपर की तरफ अच्छी बढ़त बनाएगी, ग्रोथ होगी, और नीचे इसकी एनर्जी ये साइड ब्रांच नहीं लेंगी। तो ये देखिए साइड से निकल जाती है ना डंडियाँ सी, नीचे नीचे वाले हम थोड़ी तक ऊंचाई तक इसको हटा देंगे, 2-3 नीचे से, ये इस तरीके से बस मैंने हटा दी है। देखिए ऊपर वाली अगर हटाना है आपको, जहाँ तक लग रहा है कि 3-4 नोट तक हटा दें, ऊपर वाली छोड़ दें। बस ऊपर आप बेल को फिर निकलने दें ब्रांच इसकी, और इसको फैलने दें। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो सहारा, सहारा इस तरीके से देखिए आप कहीं भी दे सकते हो, मचान बना करके या रस्सियाँ वगैरह बांध करके, जैसे मर्जी आप। या नीचे भी अगर गर्मी वाली बेलें हैं ना, उनको नीचे भी सीधा लेंटर पे ना लटाएं। अगर कुछ आपके पास जुगाड़ है, थोड़ी ऊंचाई पर रस्सियाँ लगा दें, या थोड़ी ऊंचाई पर या नीचे धरती के ऊपर आप कोई भी ऐसा डंडे वंडे या कोई आपके पास लकड़ियाँ हैं, झाड़ से लकड़ियाँ सी, उनके ऊपर अगर बेलें चढ़ाते हैं बहुत अच्छी होती हैं। तो यहाँ अगला आ जाती है बात फर्टिलाइज़र की। जैसे ही बेलें बढ़त करना शुरू कर देती हैं, थोड़ा बढ़ने लगती हैं, तो उन्हें फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है, एनर्जी कम हो जाती है। तो ये मेरे पास गोबर खाद और वही जो सरसों की खली है उसका ही लिक्विड है। तो 2-3 दिन से भरा रखा था, हरा हरा सा पानी हो गया था, जो नॉर्मल वाला था, उसी में मैंने डाल दिया है। इसको मिला करके हमें पानी में और इनको डाल देना है अपने पौधों में। तो बस इससे हमारे पौधों की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी हो जाती है, और बेलें जो है हमारी फ्लावरिंग फ्रूटिंग पर फिर आ जाती हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, फूल आने लग गए हैं करेले की बेल में, और ये फल भी छोटा सा बन गया, लेकिन ये सरवाइव नहीं करेगा क्योंकि बिना पॉलिनेशन के ही हुआ है, ये आया है फल। अभी फूल आया है मेल इसके ऊपर, बाद में जब उसका फूल जो है सूख गया था। तो बस इस तरीके से अभी आए जाएंगे, और भी इसके ऊपर काफ़ी सारी छोटी छोटी जो है कलियां बनने लग गई हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो भी है गार्डन में बेलों की अगर इस तरीके से देखभाल करेंगे, तो आपकी जो बेलें हैं बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगी, बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेंगी। तो बस इसी तरीके से हमें ख्याल रखना है बेलों का। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाया करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर मैंने ककड़ी के पौधे लगाए हुए हैं। ये ककड़ी के कुछ छोटे कुछ बड़े, और इन पर जो छोटे छोटे एक कीड़ा सा आता है ना, गोल गोल सा लाल कलर का, वो खा लेता है इनको। तो मैं राख डालती हूँ, राख वगैरह छिड़क दें इनके पत्तों पर, तो वो नहीं खाता है। बस बेलों की इस तरीके से केयर करेंगे तो बढ़ती जाएंगी। मेरे यहाँ पर कद्दू की बेलें मुझे लग रहा है ट्रांसफ़र करनी पड़ेंगी, इनको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करूँगी। तो इसी तरीके से मेरे यहाँ सारी बेलें देखिए अच्छी ग्रोथ पर हैं, और अच्छा ये देखिए इस तरीके से बस मैं इनको सहारा दे रही हूँ, रस्सियाँ वगैरह बांध देती हूँ जब भी इसमें धागा चलने लगता है। तो फिर मिलूँगी।